एक साधक का सवाल है, ये हैं हरियाणा फरीदाबाद से नवनीत राणा। इन्होंने पूछा है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है और साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति की डिटेल बताओ, वो क्या है। तो भाई देखो, भक्ति कई प्रकार की भक्ति है। जैसे साधना भक्ति है, उसके बाद भाव भक्ति आती है। साधना भक्ति जब पूरी हो जाती है उसके बाद प्रेमा भक्ति आती है। प्रेमा भक्ति के ऊपर भगवत प्राप्ति हो जाती है अगर ठीक ठीक उसकी भाव भक्ति कंप्लीट हो गई हो। लेकिन प्रेमा भक्ति के बाद भी और भी दशाएं हैं, और भी रस है इन भक्तियों के। उसके बाद प्रेमा भक्ति, फिर प्रणव भक्ति, उससे बड़ा रस, फिर मान भक्ति, उससे बड़ा रस, फिर राग भक्ति, उससे बड़ा रस। ये भक्ति के रस की क्लास है। भगवत प्राप्ति के बाद भी अलग अलग रस हैं, ये क्वालिटीज वाइज। ये गोलोक वगैरह की बातें हो रही हैं अभी, उधर ये रस मिलते हैं, और इधर ही जो भगवत प्राप्ति कर ले उसको भी ये रस मिलते हैं। फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, और सबसे लास्ट है महाभाव भक्ति। आगे भी बहुत डिटेल है, ये रस की क्लास और भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तक ही हमने समझना है, यहाँ तक का टॉपिक लेना है हमने। तो ये तो भक्ति की क्लास है, प्रेम के रस की क्लास। एक तो इनने यही सवाल पूछा था, भक्ति कितने प्रकार की होती है। दूसरा सवाल इनका है, मेन चीज़, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, और प्रेमा भक्ति क्या है। ये हमारे काम की चीज़ें हर एक साधक की, वो जानने की अलग, वो ऊपर डिपार्टमेंट है, वहाँ तक जाना कठिन है, लेकिन लोग जाते हैं। कोई कोई जीवात्मा उन रसों को भी प्राप्त कर लेती है। तो साधना भक्ति का मतलब हो गया किसी चीज़, बिगड़ी हुई चीज़ को साधना, जो इधर उधर घूम रही है उसको सीधा रास्ता दिखा देना। जैसे घुड़सवार एक घोड़े को, नए को साधता है, और फिर जैसे वो कहता है वैसे ही उसके उस पर साधने में टाइम लगता है उसको, कि वो नया है, चुलबुला है, इधर उधर दौड़ता भागता है। यही हमारे मन की हालत है। मन को साधना, साधना भक्ति का मतलब होता है मन को साधना, एक जगह एक लाइन पर ले आना, अपने अंडर कर लेना। तो ये साधना भक्ति है। साधना भक्ति कैसे होती है? साधना भक्ति का मतलब ये है, बिगड़े हुए मन को गुरु के तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, और उस मन को जब बार बार संसार में जाता है उसको बहका करके, धमका करके, पुचकार करके, लालच दे करके, कैसे भी संसार के विषयों से हटा करके भगवान के दिव्य चरणों में लगाने की कोशिश करना। यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था, अगर महाराज जी मन बड़ा चंचल है, हवा को तो कोई रोक सकता है आकाश में किसी यंत्र से, पर ये तो बार बार जाता है, इसको काबू में कैसे करें? मन रुकता नहीं है, काबू में करना है। मतलब जहां से लगाना उधर हटा के लगाना पड़ेगा, मन रुकेगा नहीं। कदे कोई ये सोचता हो मन रोक दूंगा मैं। तो भगवान ने कहा, असम से महाभाव मन अति दुर्निग्रम चलम, लेकिन फिर कहा अभ्यास से कोनते वैराग्य चे ग्रहते। बार बार हटा उधर से, अपने को आत्मा मान,
माँ में मन गया, बाप में मन गया, बेटा में मन गया, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के संबंधी मेरे नहीं हैं, मैं तो मेरे भगवान है, भगवान के पास आनंद है, तो मेरा मन क्यों गया? जब मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का सारा माँ बाप पिता पत्नी जो भी है श्री कृष्ण और राधा के चरणों में ही है, वो उसी से हमारे सारे संबंध हैं। जो हम भूले हुए हैं उसको बार बार भूली हुई चीज़ को तत्व ज्ञान के द्वारा हटाना, उधर से लगाना, हटाना लगाना। लेकिन ये कितने दिन करना है? कितने दिन करना है? निरंतर, जब तक लगने ना लगे, निरंतर, बीच में गैप मत देना। अब 2 दिन भगवान का चिंतन कर लिया और ये अभ्यास कर लिया, 2 दिन किसी शादी में चले गए, 3 दिन कैसे ऐसे चिंतन में चले गए, कोई घरेलू चिंतन में चले गए, तो मन हट जाएगा। जितना आप लोग कोशिश करिए उतने पंजे फिर जमा लेगा वो। इसलिए भक्ति निरंतर और निष्काम तो होनी चाहिए। आपने पता है, सिर्फ भगवान के दिव्य चरणों का प्रेम, उसके दर्शन, उसकी सुगंध, उसका प्रकाश, उसकी मुरली की धुन, मतलब उसका ही निमित्त। तो अब मोटी मोटी आप साधना भक्ति समझ गए। अब मन को जो अनादिकाल से हटा हुआ है, अपने को हटने का कारण है मैं शरीर हूं और शरीर के संबंधी मेरे हैं, और जड़ माया भी मेरी है, मकान दुकान उनमें भी बहुत ध्यान जाता है, पैसे धेले में भी। एक माँ बाप में नहीं जाता कि उनको अपनी मान लेता है, तो उनका भी ध्यान आए। तो ये सृष्टि भगवान की है, माया उसकी है। अनंत बार ये धरती इधर पड़ी रही, राजा लोग मर गए, तो उस चिंतन को नहीं करना। मैंने गुरु ने बताया है, एकदम हटा देना है। क्यों? हम शरीर है ही नहीं, तो हमारे शरीर के संबंधी रही, हमारे पास थोड़ा ही है ये धरती तो पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, रहती रहेगी, भगवान की चीज़ है। हम अपनी क्यों माने? हमारा तो भगवान है, उसमें मन लगाएं। ये साधना भक्ति जब ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या होगा? इसके बाद कौन सी भक्ति आएगी? भाव भक्ति। मतलब अभी मन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लगाने में लगने लग गया, उधर से हट गया तो लगने लग गया। वही तो बीमारी थी, जहाँ लगा था उधर से हटा दिया, असत माना हुआ था वो, मैं शरीर हूँ और ये मेरे, ये माना हुआ था। अब उसने मान लिया मैं आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो भगवान है और उसी का संग मेरे को चाहिए, और उसी से बिछड़ा हुआ और उसी के पास आनंद है। अब ये ज्ञान भी हो गया और प्रैक्टिस भी होगी। अब लगने लग गया, उसको भाव भक्ति कहते हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि अब मैं ढीला पड़ जाऊं, क्यों? शरीर क्षण भंगुर, अभी काम नहीं बना है, अभी भगवत दर्शन नहीं हुए हैं, अभी विकार गए नहीं हैं, पहले से प्रोग्रेस है। और कभी ये नहीं आना चाहिए अब मैं बड़ा बन गया, यही सोचना चाहिए भक्ति तो करे, लगन भगत ना माने, अभी मैं बहुत नीचे हूँ, फिर भी निरंतर भाव भक्ति में भी करते रहो। तो भाव भक्ति में फिर सात्विक भाव आएंगे, कभी रोना, कभी कंपन होना, कभी गिर जाना, 24 घंटे एक हाथ न रहना, दर्द गम उसको प्राप्त करने के लिए बार बार व्याकुलता होना, आज भी नहीं आए, कब आएंगे, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, इतने दिन हो गए। ऐसी 24 घंटे विरह, चिंतन, बहम, लगन, कुछ भी अच्छा ना लगना, ऐसे भाव भक्ति में चलेगा। फिर आपको भाव भक्ति में ये नहीं आपका कोई नुकसान हो गया, या आप में रोग लग गया, या कोई मर गया, या और कुछ, क्यों? अभी तो वो संबंध खत्म हो गया, मैं आत्मा हूँ, मेरा लेना देना की, और मरता तो कोई है ही नहीं, आत्मा तो मरती ही नहीं। फिर तो हंसने लगता है वो जो लोग ये कर रहे हैं गधे वाले कर्म। ये बकरा बकरी तो घूम रहे हैं, सब गाड़ियों में रही है, मोटरसाइकिलों पर निकल रहे हैं, ठगने के लिए, पागल बनाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। इनको ये थोड़ा ही पता है मरने के बाद कहाँ डंडे पड़ेंगे, कहाँ जाओगे इस सामान को छोड़ के। सब इन्हीं को तो पशु कहा गया, जो इंद्रियों के सेवन में धन इकट्ठा करने लगे, में सुख और अपनी नाम बढ़े उसमें लगे हैं। उनको भागवत में पशु से भी निम्न श्रेणी दी है। तो ये भाव भक्ति है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रहा नहीं जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ सुनना लगेगा। काम क्रोध लोभ सारे
इस टाइप की जो चीज़ें हैं विषयों की कोई आसक्ति नहीं, बस जो मिल गया था वो खा लिया, उसकी याद में फिर पड़ा रहा, फिर रोना धोना और जीवों पर दया करना, बहुत करुणा आ जाती है फिर। तो जिस दिन नहीं रहा जाएगा तो प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति में क्या होता है? भगवत दर्शन, माया निवर्ती, दुख निवर्ती, सदा के लिए आनंद प्राप्ति, सदा के लिए मालामाल। बस ये आखिरी काम अपना बन जाएगा। ये मोटी मोटी आपने बता दिया, मैंने बता दिया। प्रेमा भक्ति तक हमारा काम है। उसके बाद आगे के रस जो पहले बता दिए, वो जो हाई क्लास के लेवल माधुर्य भाव वगैरह के होते हैं निष्काम, उनके लिए वो रस अलग अलग है। लेकिन हमारा काम तो प्रेमा भक्ति में बन जाएगा, इधर से पीछा छूट जाएगा। सदा के लिए गोलोक अगर हम वास करेंगे, अपने घर असली चले जाएंगे और ये दुख और ये बुढ़ापा, रोग, जन्म मरण सब खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी मोटी मोटी डिटेल है। बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे।